अपना अगला टॉपिक है छोटी आंत। पिछले वीडियो तक हमने आमाशय की संरचना तक कंप्लीट कर लिया था। पांचवा टॉपिक देखिए, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। यह उदरीय गुहा में फैली हुई लगभग 5 मीटर लंबी नलिका होती है। उदरीय गुहा में पाई जाती है और लगभग 5 मीटर लंबी नलिका होती है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहले भाग का नाम है ग्रहणी, डियोडीनम। यह ऊपर की ओर आमाशय के जठर निर्गम भाग से तथा नीचे की ओर जेजुनम से जुड़ी होती है। ग्रहणी है, इसका जो ऊपरी भाग है वो आमाशय का अंतिम भाग जठर निर्गम भाग से जुड़ा होता है और इसका जो नीचे वाला भाग है, दूसरा भाग है ग्रहणी का, वो जेजुनम जो छोटी आंत का दूसरा भाग है उससे जुड़ता है। यह सी आकार की होती है। आमाशय के नीचे सी आकार की संरचना है, उसको ही ग्रहणी कहते हैं। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें ओडी की अवरोधनी पाई जाती है। आहारनाल के छोटी आंत का दूसरा भाग है अग्र शुद्धांत्र, जेजुनम। यह छोटी आंत का मध्य का भाग होता है। इसका एक सिरा ग्रहणी से तथा दूसरा सिरा शुद्धांत्र से जुड़ा होता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर से 2 मीटर तक होती है। तो ये दूसरा भाग हो गया अग्र शुद्धांत्र, जेजुनम। छोटी आंत का मध्य का भाग, ऊपर वाला सिरा ग्रहणी से और नीचे वाला सिरा है वो अंतिम भाग छोटी आंत के शुद्धांत्र या इलियम से जुड़ा होता है और इसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक होती है। तीसरा भाग है छोटी आंत का, वो है शुद्धांत्र, इलियम। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। इसका एक सिरा जेजुनम से तथा दूसरा सिरा बड़ी आंत्र के सिक्कम से जुड़ा होता है। जो इलियम है, छोटी आंत का अंतिम भाग, एक सिरा इसका जेजुनम से और अंतिम सिरा है वो सिक्कम से जुड़ा होता है। यह लगभग 2.5 से 3 मीटर लंबी होती है। ये छोटी आंत कंप्लीट। अगला पॉइंट है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत है लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहले भाग को सिक्कम या अंधनाल कहा जाता है। यह एक छोटे थैले जैसी संरचना होती है। सिक्कम भाग है, यह एक छोटे थैले जैसी संरचना होती है जिसमें कुछ सहजीवीय सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, इस सिक्कम वाले भाग में कुछ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स भी उपस्थित होते हैं। सिक्कम से एक अंगुली नुमा प्रवर्ध निकला रहता है जिसे कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। यह एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं लेकिन जिनका कोई भी कार्य नहीं होता है। ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहा जाता है। तो कृमि रूपी परिशेषिका एक अवशेषी अंग होता है, इसका कोई कार्य नहीं होता है। तो ये बड़ी आंत का
पहला भाग हो गया सिक्कम। बड़ी आंत का जो अगला दूसरा भाग है वो है कोलन, बृहदांत्र। यह इलियम से जुड़ा होता है, यानी सिक्कम भाग के ऊपर की ओर जो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है इलियम, कोलन इलियम से सीधा जुड़ता है। इलियम एवं सिक्कम के बीच इलियो-सिक्कम कपाट पाया जाता है, जो पदार्थों को विपरीत दिशा से जाने से रोकता है। इलियम और सिक्कम के बीच में भी एक कपाट उपस्थित होता है और यह कपाट पदार्थों को विपरीत दिशा से जाने से रोकता है। बड़ी आंत का अंतिम भाग है वो कहलाता है रेक्टम एवं गुदा। मलाशय बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। यह गुदा द्वारा बाहर खुलता है। गुदा के चारों ओर 2 अवरोधनियां पाई जाती है। पहली अवरोधनी का नाम है आंतरिक अवरोधनी, जो चिकनी पेशी की बनी होती है। अगला है बाह्य अवरोधनी, जो रेखित पेशियों से बनी होती है। तो ये बड़ी आंत के भाग सिक्कम, कोलन और रेक्टम ये कंप्लीट अपना आहारनाल है, जो मुख से शुरू होकर गुदा तक फैली हुई एक पेशीय नलिका है। इसके प्रमुख सभी अंग है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले जो अंग पढ़े थे वो थे अपने मुख, मुख के बाद मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। तो अपने आहारनाल के प्रमुख अंग है वो कंप्लीट हो गए। अब देखिए अगला टॉपिक अपना आहारनाल की संरचना, यानी जो ग्रसनी से गुदा तक आहारनाल है इसके संरचना, इसकी संरचना में 4 स्तर होते हैं। ग्रसनी से मलाशय तक आहारनाल में 4 स्तर हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहले स्तर को सिरोसा, दूसरे स्तर को पेशीय स्तर, तीसरे स्तर को सब म्यूकोसा और चौथे स्तर को म्यूकोसा कहा जाता है। इसकी संरचना है वो आप ये देख सकते हैं। आहारनाल की संरचना, सबसे ऊपर वाला स्तर है वो सिरोसा, दूसरा स्तर है वो मसल लेयर मस्कुलरिस, तीसरा स्तर सब म्यूकोसा और अंतिम स्तर है ये म्यूकोसा कहलाता है। ये ल्यूमेन आहारनाल की गुहा हो गई। तो ये आहारनाल की संरचना। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।